अगर आप लड़कों से क्वेश्चन करो कि भाई आपको कैसी लड़की पसंद है, आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, या आपके हिसाब से एक अच्छी लड़की कैसी होती है, मैक्सिमम लड़के ना आपको ये आंसर देंगे कि भाई लॉयल होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। मतलब उनके हिसाब से अच्छी लड़कियां कुछ ऐसी होती है। और अच्छी बात यह है कि उनको पता है कि अच्छी लड़कियां ऐसी होती है, तो वो लाइफ में वेट करते हैं और जब उनको ऐसी लड़की मिलती है तब उनके साथ वो रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ जाते हैं। पर एक बात है जो कभी लड़कियों को समझ में नहीं आती कि लड़के जिनको अच्छी लड़की कहते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत कम टाइम में उस लड़की से उबन क्यों होने लगती। वैसी लड़की तो उनको चाहिए, और अच्छी लड़कियों को बहुत ही जल्दी लड़के छोड़कर क्यों भाग जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है जो लड़कियों को हमेशा समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ें लड़कों को रिलेशनशिप में आने से पहले आपकी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है एंड उन चीज़ की वो बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, पर रिलेशनशिप में जैसे टाइम स्पेंड होता है तो उनके लिए बहुत जल्दी चीज़ों का जो मतलब होता है, जो मायने होते हैं, वो बदलने लगते हैं। आपकी वही चीज़ फिर उनके लिए ना एक बुरा मीनिंग क्रिएट कर देती है। तो जस्ट आपको समझने की ये जरूरत है कि कौन सी चीज़ जो आज मेरी अच्छी लग रही है उनको आगे मुझे कैसे उनको सर्व करनी है, मतलब कि वही चीज़ जो बहुत पसंद है वो उनके लिए बहुत बुरी ना बने। आज इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसे लड़के अच्छी लड़की बोलते हैं, उनसे वो क्यों ऊब जाते हैं, वहां पर लड़कियों से क्या गलती हो जाती है। सबसे पहला रीजन होता है जिनके कारण लड़के रिलेशन में आने के बाद बहुत अच्छी लड़कियों से बोर होने लगते, वो है एक लड़की का ज़्यादा इमोशनल होना। सबसे पहले ये बात को समझना कि इमोशनल होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर रिलेशनशिप में जब आते हो और आप अगर ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो तो आप उस इंसान की बहुत ज़्यादा केयर करोगे, मतलब इमोशन से आपका बहुत ज़्यादा जुड़ा होगा। एंड एक रिलेशनशिप में लड़के को ना आपसे स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी, उनको लगेगा कि मुझे बहुत ही बेस्ट लड़की मिली है। पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, अगर बार बार आप अपना इमोशन शो करते हो, आप अपना इमोशन दिखाते हो, तो एक इमोशन एक ऐसी गजब की चीज़ है कि स्टार्टिंग में लोगों को जितना अच्छा लगेगा ना इमोशन से, अगर लगातार इमोशन आपकी तरफ से अपने पार्टनर को मिलता रहे तो इमोशन बहुत ही जल्दी सामने वाले इंसान को बोर कर सकता है। इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको स्वीट खाना पसंद है, जैसे कि आपको चॉकलेट खाना पसंद है, तो आप कितनी चॉकलेट एक साथ में खाओगे? 1 2 3 4, ठीक है। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा खा जाए, लेकिन हर इंसान की ना एक लिमिट होगी, क्योंकि इतना मीठा खाने के बाद उनका मुंह ही आ जाएगा ना, मतलब फिर वो मीठा उबन हो जाता है। तो एग्जैक्टली हमारे साथ इमोशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती, जब हमने कितने टाइम से कोई स्वीट चखा नहीं होगा तो उनको स्वीट खा करना बहुत अच्छा लगेगा। सेम वे में जिस इंसान की लाइफ में प्यार नहीं है और बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, लेकिन वो इमोशन उनको मिलता ही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा लड़के ऐसे होते हैं जिनका ना इमोशन लेवल कम होता है, वो बहुत जल्दी ज़्यादा इमोशन पाने के कारण बोर होने लगते हैं। अब दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जिनके कारण लड़के ना ऐसी अच्छी लड़कियों से बोर हो जाते हैं कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती है। इन शॉर्ट, अगर आप एक ऐसी लड़की हो जो हमेशा कहीं ना कहीं अपने ज़्यादातर टाइम को अपने इस रिलेशन के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए स्पेंड करते हो, तो आपके लिए ये सही नहीं होगा। ऐसे क्या होगा कि मैक्सिमम टाइम आप उनके बारे में सोचते रहोगे, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ से आपका लिंक होता रहेगा, या तो आप कुछ एफर्ट करते रहोगे। तो एक टाइम पे ना लड़कों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि आप मतलब इतना टाइम दे रहे हो, उतनी उनकी केयर करो, और कहीं ना कहीं आपको ना उनके बारे में टेंशन होता है, आपको उनकी चिंता होती है, इसलिए आप इतना उनके बारे में सोचते हो। पर जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपका उनका बहुत ज़्यादा टाइम देना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद पता है क्या है कि वो इंसान आपको ऐसी बातें कहेगा कि भाई तुम मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर कर रहे हो। फिर पहले तुम किसी भी चीज़ के बारे में पूछो, किसी भी चीज़ के साथ जुड़ जाओ तो उनको अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि यार ये रिलेशन नहीं, अब ये एक बंधन फील होने लगता है। तो हमेशा एक अच्छे पर्सन को या एक अच्छी लड़की को ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि हमें ना अपने पार्टनर में इतना अधिक अटेंशन नहीं देना है, हमें हमेशा उनके बारे में सोचते नहीं रहना है, अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अधिक उनकी लाइफ में जाएंगे ना तो उनको फिर हमारे कारण अनकंफर्टेबल लगेगा, फिर वो हमसे दूर रहना पसंद करेंगे। तीसरी बहुत बड़ी गलती जो अच्छी लड़कियां करते हैं जिनके कारण बहुत जल्दी उनके पार्टनर उनको इग्नोर करने लगते, वो है कि आप एक ही टाइम के बाद, जैसे रिलेशन में आए उसी टाइम के बाद उनके हिसाब से ना अपनी लाइफ को जीने लगते हो। देखो, हर व्यक्ति का ना एक अस्तित्व होता है, एक पर्सनालिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है, पर जब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हो, मतलब आपकी कोई चॉइस है, आपकी लाइफ में गोल है, आपकी पसंद नापसंद सब कुछ है, पर जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो ना, वहाँ पर आप ही मिट जाते हो। आप कहते हैं कि मेरी कोई पसंद नहीं, मेरी कोई चॉइस नहीं, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं, तुम जैसे चाहते हो, तुम जैसे बोलते हो, मैं ऐसे ही रहूँगी। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने ये कहा कि तुम जैसे कहो मैं वैसे रहती हूँ, मतलब मेरी कोई व्यक्तित्व की आइडेंटिटी नहीं है।
तो फिर क्या होगा कि वो व्यक्ति नहीं है, तो मैं किसकी वैल्यू करूँ, मैं किसकी रिस्पेक्ट करूँ, मैं किसकी बात को समझूँ, और मुझे सोचना क्या है कि इसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इसके लिए मुझे करना ही नहीं, क्योंकि सामने कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो अपने आप को उनके सामने उनके हिसाब से जीने लग, तो इसीलिए तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा आइडेंटिटी उनके मन से एकदम से खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीना पसंद होता है वैसे जियो, ऐसे मत जियो कि जैसे उनको अच्छा लगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व उनके सामने खत्म हो जाता है। जो सबसे बड़ी गलतियां जो अच्छी लड़कियां हमेशा अपने रिलेशनशिप में करती है, वो चीज़ें होती है कि अपने पार्टनर की, अपने बॉयफ्रेंड की सारी डिमांड्स को हमेशा के लिए फुलफिल कर देना। हाँ, आपको ऐसी सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आपके पार्टनर की कई तरह से आपसे डिमांड हो सकती है, डिज़ायर हो सकती है। हो सकता है कि वो चाहे कि आप उनको बहुत प्यार करो, आप केयर करो, उनके बारे में सोचो, उनकी फिजिकली भी डिमांड्स हो सकती है, ऐसी भी उनकी डिज़ायर हो सकती है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंसान अपनी डिज़ायर दिखाए, वो अपनी इच्छा दिखाए, उससे पहले ही आप उनके लिए सारी चीज़ें करने लगो। समझे आप कि उनकी सारी डिमांड पूरी हो रही है और बिना मांगे पूरी हो रही है। तो लाइफ में जो भी कुछ आपको चाहिए वो आप सोचो उससे पहले आपको मिल जाए और बिना मेहनत के मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ना आप कभी सोचते भी नहीं। जैसे कि मतलब आप श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन के बारे में कभी आप सीरियस हुए हो कि मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है, शायद ये नहीं मिलता, तो आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा वैसी हो जाएगी जैसे हम ऑक्सीजन के साथ या कुदरती हमें बहुत सारी चीज़ें जो फ्री में मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बिना एफर्ट के मिलती है, इसलिए हमें उनकी वैल्यू कभी नहीं होती। पर जो भी उनकी डिज़ायर है, जो भी उनकी विशेष है कि एज ए पार्टनर आप उनके लिए करो, आप उनकी केयर करो, आप उनसे बात करो, आप कभी मिलने जाओ, तो उनके लिए ना उनको थोड़ी मेहनत होनी चाहिए। और कभी कभी उनकी कुछ डिज़ायर है ना हमेशा के लिए थोड़ी अधूरी रहनी चाहिए। 100% सारी डिज़ायर पूरी मत कर दो। अगर वो बात करने का उनका मन करता है तो बात करो, पर इतनी मत करो कि बात करके वो सेटिस्फाइड हो जाए कि 2 दिन तक उनका बात करने का मन ही ना करे। हर चीज़ को ना थोड़ी थोड़ी अधूरी छोड़ो। किसी भी डिज़ायर को, किसी भी डिमांड को 100% ख़त्म कर दोगे तो फिर ऐसा कुछ रहता ही नहीं है जिसके कारण वो तुमसे कॉन्टेक्ट करे, इसके कारण वो तुम्हारे लिए सोचे, तुम्हारे लिए एफर्ट लगाए। मान लीजिए आपके पास बहुत ही मीठी एक स्वीट सी चॉकलेट है, अब आप अपने पार्टनर को दिखाते हो कि मेरे पास चॉकलेट है, तो उनको भी चाहिए, उनको भी आता है कि मुझे ये स्वीट सी चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो वो एफर्ट करेंगे ताकि आप उनको चॉकलेट दो। तो आपको क्या करना है कि बाइट दे देनी है, ठीक है, एक बाइट देनी है, वो खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, वापस से उनका मन करेगा। छोटा छोटा बाइट देते रहोगे तो उनका मन करता रहेगा। पर आप गलती ये करते हैं कि आप पूरी की पूरी चॉकलेट उसके हाथ में दे देते हो। फिर आपके हाथ में ऐसा क्या है जिसके लिए वो आपके लिए एफर्ट करे? वो तो आपको भूल जाएगा, क्योंकि जो चाहे था उसको वो उसको मिल गया। 5वीं सबसे बड़ी गलती जो एक अच्छी लड़कियां हमेशा अपने रिलेशनशिप में करते हैं और इसके बाद आसानी से लड़के उनको भूल सकते हैं, आसानी से लड़के उनको छोड़ सकते हैं, और रीज़न है कि कभी भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड से अपने रिलेशनशिप में कोई एफर्ट करवाती नहीं। मोस्ट ऑफ लड़कियों के साथ ये गलती हो जाती है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसने रिलेशन में आने से पहले थोड़ी ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड से कुछ मेहनत करवाई हो, लेकिन रिलेशन में आने के बाद कभी भी वैसा फील नहीं होने देती। वो उनके सामने एकदम नतमस्तक हो जाती है और उनसे कोई भी एफर्ट नहीं करवाती। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए मेहनत करे, किसी भी तरह से आपके लिए मेहनत करे, क्योंकि जो इंसान आपके लिए अपने रिलेशनशिप में मेहनत करता जाएगा, एफर्ट लगाता जाएगा, अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करेगा और अपने से पहले आपके बारे में सोचेगा, तो क्या होता जाएगा कि मेंटली उनके लिए आप उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन बनते जाओगे। लेकिन कभी भी उस इंसान ने आपके बारे में सोचा ही नहीं, आपके लिए कुछ किया ही नहीं, आपको स्पेशल फील करवाने की कभी कोशिश ही नहीं की और आपने उनसे कभी करवाई ही नहीं, तो क्या होगा कि उसने कुछ भी आपके लिए खर्च नहीं किया, उसको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसलिए ओवरऑल उस इंसान के माइंड में आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बन पाते, इसीलिए वो इंसान आपको आसानी से छोड़कर जा सकता है। तो ये 5 ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण अच्छी लड़कियों को हमेशा उनके बॉयफ्रेंड बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है बहुत ही ज्यादा इमोशनल होना, दूसरा रीजन होता है ज्यादा अटेंशन देना, तीसरा रीजन होता है उनके हिसाब से जिंदगी जीना, चौथा रीजन होता है उनकी सारी डिमांड पूरी करना और 5वां रीजन होता है उनसे कोई मेहनत ना करवाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो